नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ नारी शक्ति की बात, माँ लक्ष्मी की बात, उस लक्ष्मी की बात, उस देवी की बात जो घर को संवारती है, बिगाड़ती है और नुकसान पहुँचाती है और घर को शिखर पर पहुँचा देती है। तो आज का जो ब्लॉग है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं और हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए कि घर का सामंजस्य बना रहे। महिलाओं को यह 2-3 काम मैं आप बताने जा रहा हूँ। यह 3 काम कभी भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता, नुकसान, संकट, कष्ट, समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। महिलाएं यह 3 कार्य कभी करती हैं तो इन्हें ना करें। और मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ विस्तृत पूर्वक वह जानकारियाँ। वैसे आप खुद जानकार हैं, मगर कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके घर में हानि हो, नुकसान हो। पहला कार्य, कभी भी दूध और दही का दान नहीं करना चाहिए। कभी भी दूध और दही का दान नहीं करना चाहिए और इससे नुकसान होता है, धन संपदा में हानि होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा कार्य यह है कि आप कभी भी दूध और दही सायंकाल के बाद अपने पड़ोसी को या किसी को भी देने का ज़रूरत बिल्कुल भी ना करें। उन महिलाओं के लिए जो इस तरह का कार्य करते हैं, आप दूध और दही किसी को देते हैं तो इसमें घर में हानि होनी शुरू हो जाती है, सुख संपत्ति का जो है नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप इस तरह का कार्य करते हैं तो कष्ट आने शुरू हो जाते हैं परिवार पर। अपने घर से दूध और दही सायंकाल के बाद किसी को भी ना दें, चाहे वह पड़ोसी हो या कोई अन्यथा कोई और हो, क्योंकि दूध और दही देने से हानि होती है, नुकसान होता है और वह नुकसान आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात, खाना खा लिया, खाने के बर्तन, कई महिलाएं काम वाली लगा रखी हैं या आलस करती हैं, भोजन करने के बाद बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देती हैं। कभी भी अपने जूठे बर्तनों को अपने घर के अंदर नहीं रखें। आप किचन में हैं तो माँ लक्ष्मी, आप सफाई करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर पर वास करती है। आप जूठे बर्तन रात भर किचन में छोड़ देते हैं, जहां आप अन्न का ग्रहण करती हैं, अन्न बनाती हैं, भोजन बनाती हैं और परिवार को खिलाती हैं, वहां आप जूठे बर्तन रात भर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है धन का हानि होती है। माँ लक्ष्मी घर से जानी शुरू हो जाती है, लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसीलिए कभी भी जूठे बर्तनों को अपने घर में नहीं रखें। आप पूजा पाठ करने वाली महिलाएं हैं या बहन हैं तो कभी भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जूठे बर्तनों को अपने घर पर बिल्कुल भी ना रखें। काम वाली बाई भी आ रही है तो इस तरह से कार्य करें कि बर्तनों को या तो बाहर रख दें, मगर सुबह के लिए बर्तन कभी भी ना रखें। काम वाली बाई से बोलें कि रात को ही साफ़ कर ले, या आप साफ़ कर रहे हैं तो प्रातः काल के लिए बर्तन कभी भी ना छोड़ें। आप आलस ना कर उन कार्य को उसी समय निपटा देते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। तीसरी विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप आटा गूंथते हैं, आपके घर में फैमिली में 4 मेंबर हैं तो कौन कितना खाना खाता है हर महिला को, हर बहन को पता रहता है। तो उतना ही आटे को आप गूंदें जो आपको, आपके आहार को, आपके भोजन को समुचित जो लोग हैं उनके लिए हो जाए। और आप उससे ज़्यादा आटा गूंथते हैं तो आपका आटा बच जाता है। तो कभी भी गुदे हुए आटे को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियाँ जन्म लेती हैं, भूत पिशाच का वास होता है, कष्टों से आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, कष्ट आने शुरू हो जाएंगे, भूत पिशाच का वास। आटा, आप गुदा हुआ आटा घर में रखते हैं, बोलते हैं कि आपने मृत व्यक्ति को घर में रख लिया, तो इसलिए गुदा हुआ आटा कभी भी घर के अंदर नहीं रखें। उसे या तो गाय को खिला दें या उसको बाहर रख दें। गुदा हुआ आटा भूत प्रेत और पिशाच का सूचक माना गया है। एक मृत आत्मा बोलते हैं कि गुदा हुआ आटे में होती है। तो आप गुदा हुआ आटा कभी भी घर के अंदर नहीं रखें, जिससे भूत पिशाच का घर में डेरा बन सकता है। तो महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें, उतना ही आटा गूंदें जितना आपको अपने परिवार को आप भोजन करा सकें। अन्यथा बच जाता है तो उसे उसी समय गाय अच्छा किसी अन्य को भोजन करवा के उसे समाप्त कर दें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या का
संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह 3 उपाय महिलाओं के आपको जीवन में आप करते हैं तो कभी कष्ट नहीं आएगा, आपको समस्याएं नहीं आएंगी और माँ लक्ष्मी का वास सदैव घर में बना रहेगा। और माँ गृहिणी होती है, माँ बेटी भी होती है, सभी माँ लक्ष्मी रूपा एक स्त्री और एक पत्नी सभी के लिए अहम और आदरणीय है। हम आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं क्योंकि आपका मार्गदर्शन पूरे परिवार को एक शिखर तक पहुंचाता है। बोलते हैं नारी घर बनाती है, नारी घर उजाड़ती है। मैं तो कहता हूं नारी घर ही बनाती है, उजाड़ती कभी नहीं है, क्योंकि आपका मार्गदर्शन से ही पूरी सृष्टि चल रही है। इसलिए सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, मगर 3 कार्य आप ज़रूर करें जिससे घर में आपकी सद्बुद्धि हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे, संकटों से मुक्ति मिलती रहे। जय श्री राम।